Welcome back, guys, to your very own channel. सीए फाइनल ऑडिट का हम लोगों का सुपर रिवीजन सीरीज चल रहा है। उसमें ऐसे 200 से लेकर 265 तक हम लोगों का ऑलरेडी रिवीजन हो गया है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज ऐसे 299। आप लोगों का सबका बहुत पसंदीदा ऐसे है ये। एंड 299 स्टैंड्स फॉर जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो ये जो ऐसे है इसको देखो, यहाँ पे डिस्कशन का चार टॉपिक है। पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर। एंड ये चारों को मैंने कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट टू ऐसा करके एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। सेकेंड थिंग इज रिलेशनशिप अमंग जॉइंट ऑडिटर्स। थर्ड थिंग इज restriction on communicating of dissenting note। डिसेंटिंग नोट क्या है? जब जॉइंट ऑडिटर्स आपस में एग्री नहीं करते हैं तो डिसेंटिंग नोट का एक कॉन्सेप्ट है, वो बाद में हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज रिव्यू ऑफ वर्क बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स। राइट, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। ये वाला जो डिस्कशन है इसमें ये ऐसे का पंच लाइन भी आ जाएगा। ऐसे 299 stands for joint audit of financial statement, lays down principles for effective conduct of joint audit to achieve overall objective of auditor as laid down in essay 200। देखो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कौन सा ऐसे से आता है? ऐसे 200 में। तो ये ऐसे क्या बोल रहा है बोला? This essay lays down principles for effective conduct of joint audit to achieve overall objective of the independent auditor, right? Okay, एक एक करके ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग सीखेंगे। A, number A, with respect to audit work divided among joint auditors, they are responsible only for the portion of work allocated। देखो, जहाँ पे ऑडिट वर्क ऑलरेडी डिवाइडेड है among joint auditors, they are responsible only for the portion of work allocated, including एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। एक तो क्या है? ऑडिट प्रोसीजर्स का एग्जीक्यूशन करना। सेकेंड थिंग इज इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। थर्ड थिंग इज असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इसके लिए वो लोग सेवरली लायबल होगा। राइट, सेकेंड थिंग इज जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये केसेस के लिए दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। कौन कौन सा केस है? जहां पे एक तो ऑडिट वर्क इज नॉट डिवाइडेड, तो ऑडिट वर्क डिवाइडेड नहीं है, इट इज कैरिड आउट बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, तो वहां पे जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। सेकेंड थिंग इज डिसीजंस टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ऑडिट एरियाज। फर्स्ट क्या है? नॉट डिवाइडेड के केस में दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। सेकेंड थिंग इज कॉमन ऑडिट एरियाज जो है उसमें भी दे आर सेवरली दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। कॉमन ऑडिट एरिया के केस में nature, timing, extent of audit procedures to be performed by each joint auditors. Third case is examining on financial statement complying with laws and regulations, तो ये वाला भी jointly responsible होगा। Then presentation and disclosure of financial statement are as per financial reporting framework। देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करना भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट थिंग इज auditors needs to ensure that audit report complies with statutes, essays and pronouncements of ICAI। इसका क्या मतलब है? सारा जॉइंट ऑडिटर्स मिलके ये इंश्योर करेंगे कि जो ऑडिट रिपोर्ट वो लोग इशू कर रहे हैं दैट इज इन कंप्लायंस विद द रेलिवेंट स्टैट्यूट्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। राइट, ओके। नेक्स्ट थिंग इज रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देखो, जहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है अमंग द जॉइंट ऑडिटर, तो यहाँ पे वो लोग डिसेंटिंग नोट इशू नहीं कर सकते हैं, उनको एक सिंगल ऑडिट रिपोर्ट इशू करना होगा। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जॉइंट ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू इशू अ कॉमन रिपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अलग अलग रिपोर्ट नहीं होगा। देन इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट दे शैल एक्सप्रेस ओपिनियन इन अ सेपरेट रिपोर्ट, हेंस नॉट बाउंड बाय रूल ऑफ मेजॉरिटी व्हाइल रिपोर्टिंग इन ऑडिट रिपोर्ट। इसका क्या मतलब है? देखो, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट दे शैल एक्सप्रेस ओपिनियन इन अ सेपरेट रिपोर्ट। सेपरेट रिपोर्ट वो लोग इशू कर सकते हैं, हेंस दे आर नॉट बाउंड बाय रूल ऑफ मेजॉरिटी व्हाइल रिपोर्टिंग। इन केस ऑफ सेपरेट रिपोर्ट्स, मतलब देखो, एक तो कॉमन रिपोर्ट होगा ही। ये आप लोग थोड़ा यहाँ पे देखो, वन कॉमन रिपोर्ट, ये तो
मैंडेटरी है, देन सेपरेट रिपोर्ट ये ऑप्शनल है। आई होप आप लोगों को अभी ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। थर्ड थिंग इज इन केस ऑफ सेपरेट रिपोर्ट्स अ रेफरेंस टू बी मेड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रिपोर्ट्स इशूड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स इन अदर मैटर पैराग्राफ। देखो जहाँ पे सेपरेट रिपोर्ट इशू किया गया है दूसरा कोई जॉइंट ऑडिटर के द्वारा, इन दैट केस ये जो डिफरेंट रिपोर्ट इशू किया गया है ना, तो जो मेन रिपोर्ट है, देखो अदर अदर मैटर पैराग्राफ एज पर एस ए 705, ये कौन सा ऑडिट रिपोर्ट का जो मेन कॉमन रिपोर्ट है, जो मेन कॉमन रिपोर्ट है वो रिपोर्ट का अदर मैटर पैराग्राफ में एज पर एस ए 706 दे नीड टू मेक अ रेफरेंस ऑफ द सेपरेट रिपोर्ट्स। तो ये आप लोग याद रखोगे। देन देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। ये यहाँ पे ऐसे 620 का रेफरेंस आ जाता है, यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट ऐसे 620। एज पर ऐसे 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट द ऑडिटर शैल इवेलुएट द एडिक्वेसी ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द एक्सपर्ट, रेलिवेंस ऑफ द फाइंडिंग्स एंड देयर कंसिस्टेंसी विद ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को क्या क्या चेक करना पड़ेगा? He needs to evaluate the adequacy of work performed by the expert and relevance of the findings and their consistency with other audit evidences. Hence, the auditor needs to examine relevance, completeness, accuracy of the report by the expert before expressing an opinion on financial statement. Auditor को क्या क्या करना पड़ेगा? He needs to evaluate relevance, completeness, and accuracy of the report by the expert. Then, responsibility of joint auditor when the audit work allocated is not documented। मतलब जो division हो, मतलब work का जो division हुआ among joint auditors and the division, that allocation is not documented। देखो as per SA 299 joint audit of financial statement, joint auditors shall by mutual discussion divide the work after identification and allocation of the work allocation document needs to be signed by all joint auditors। देखो ये वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट जो बना, that needs to be signed by all the joint auditors and to be communicated to TCWG। This documentation will help in avoiding any disputes or conflicts in future and it fixes the accountability of work performed by each joint auditors। तो ये जो वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट है इसका पर्पस क्या है? दिस डॉक्यूमेंट विल हेल्प इन अवॉइडिंग एनी डिस्प्यूट्स और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट सेट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। नेक्स्ट थिंग इज जो यहाँ पे ऑडिट वर्क मैं बार बार बोल रहा हूँ गला फाड़ के, ऑडिट वर्क है देखो इसका दो है, एक तो डिवाइडेड एंड डॉक्यूमेंटेड, दूसरा पॉसिबिलिटी है अनडिवाइडेड और नॉट डॉक्यूमेंटेड। जहाँ पे ऑडिट वर्क इज डिवाइडेड एंड डॉक्यूमेंटेड, the joint auditors are responsible only for the allocated portion of work। यहाँ पे क्या है? Joint auditors are responsible only for the allocated portion of the work, and second case is all joint auditors are jointly and severally responsible for any gross negligence। जहाँ पे undivided और not documented है वो केस में। okay, next thing is review of work done by other joint auditors। यहाँ पे joint auditors are entitled to assume that other joint auditors have carried out their part of work diligently and has complied with essays unless there is a possibility। देखो मतलब जो other joint auditor है ना, ये जो other joint auditor है, he is also a practicing CA। तो joint auditors are entitled to assume that other joint auditors have carried out their work diligently and has complied with essays। वो assume presume कर सकता है unless there is a possibility of misstatement। जहाँ पे possibility of misstatement है वहाँ पे उसको डिटेल में जाके चेक करना पड़ेगा। It is not necessary for a joint auditor to review work of another joint auditor। ठीक है, वो तो connected point है। Next thing is before finalizing audit report, joint auditors shall discuss and communicate with each other with respect to the respective conclusions that would form the content of audit report, key findings during audit।
ये जो पॉइंट स्पेसिफिकली बोल रहा है जो की फाइंडिंग्स ड्यूरिंग ऑडिट, ये की फाइंडिंग्स किसको मिला? जॉइंट ऑडिटर्स को मिला। बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जॉइंट ऑडिटर्स शैल discuss and communicate the key findings during audit with each other before issuing the common report. तो गाइस, जॉइंट ऑडिटर वाला जो ऐसे है बहुत ही इजी था। यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स कौन कौन सा है? 4 चीजें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर हो गया, रिलेशनशिप अमंग जॉइंट ऑडिटर्स वी हैव कवर्ड, restriction on communicating of dissenting note, this point has also been covered, then review of work done by other joint auditor, ये भी, ये जो है ये अपना ऐसे 600 सीरीज में इन डिटेल कवर करेंगे। यहाँ पे बस उसका एक छोटा सा रेफरेंस आ गया था, तो आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग एज वेल। तो यहाँ पे अपना ऐसे 200 सीरीज खत्म होता है। देन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिवीजन स्ट्रेटेजी बना के रखा है। ये क्या है? लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी। तो मेरे हिसाब से एंड इतना ही टाइम आप लोगों को अलॉट करके चलना होगा। लास्ट डे रिवीजन मैंने आप लोगों को 1.5 आवर्स का टाइम अलॉट किया है ऐसे 200 सीरीज के लिए। ऐसे 200 सीरीज में गाइस देयर आर 9 स्टैंडर्ड्स। उसमें से देखो एक बार टाइटल्स फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 210 एग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे 220 quality control for an audit of financial statement. SA 230 audit documentation. SA 240 auditors responsibilities relating to fraud in an audit of financial statement. SA 250 considerations of laws and regulations in an audit of financial statement. SA 260 communication with those charged with governance. SA 265 communicating deficiencies in internal control to those charged with governance. SA 299 joint audit of financial statements. तो गाइस ये 9 ऐसे है और यहाँ से आप लोगों को कंपल्सरली 10 मार्क के आसपास एग्जाम में हर अटेम्प्ट में 8 से 10 मार्क आपको दिख जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट डे रिवीजन आप लोग 1.5 घंटे में इसको निपटा देना एंड हो भी जाएगा सिस्टमेटिकली पढ़ोगे तो। नेक्स्ट हम लोग ऐसे 300 सीरीज स्टार्ट करेंगे एंड 300 सीरीज में चलो 300 सीरीज का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड ये जो ऐसे 200 सीरीज का 9 स्टैंडर्ड्स है, मैं इसका एक कंबाइंड वीडियो भी यूट्यूब में बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा सो दैट आप लोग एक ही वीडियो में बैक टू बैक सब कुछ देख पाओ। कमेंट सेक्शन में एक बार मेरे को आप लोग बताना कि एक कंबाइंड वीडियो एडिट करके डालूं तो आप लोगों को इजी रहेगा या फिर एक प्लेलिस्ट बना दूं सो दैट यू कैन रिवाइज एट वन प्लेस। तो वो चीज़ मेरे को आप लोग प्लीज़ थोड़ा आप लोगों का व्यू शेयर करना। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप रिवाइजिंग, जय हिंद।